महाशिवरात्रि। लोग कहते हैं कि ये शिवजी की शादी की सालगिरह है, लेकिन सच कहूं तो ये बात अधूरी है, क्योंकि ये रात सिर्फ जश्न की नहीं बल्कि उस खौफनाक अंधेरे की गवाह है जब पूरी दुनिया खत्म होने की कगार पर थी। एक ही रात में 3 ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बदल दिया। एक तरफ शादी की शहनाइयां बज रही थी, दूसरी तरफ मौत का जहर उबल रहा था, और तीसरी तरफ एक ऐसी आग जल रही थी जो ब्रह्मा और विष्णु दोनों का घमंड तोड़ रही थी। अगर आप ये वीडियो 16 फरवरी से पहले देख रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आज हम शिवलिंग के प्रकट होने की वो कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच युद्ध छिड़ गया। दोनों यही साबित करना चाहते थे कि वही सबसे महान है, लेकिन जब उनका ये अहंकार सृष्टि का संतुलन बिगाड़ने लगा, तभी उनके बीच एक विशाल और अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ऐसा स्तंभ जिसका ना कोई आरंभ था और ना कोई अंत। उसी स्तंभ से आवाज आई कि जो मेरे अंतिम सिरे को खोज लेगा वही महान कहलाएगा। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर गए और विष्णु जी वराह बनकर नीचे। हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन विष्णु जी को अंत नहीं मिला और उन्होंने सच स्वीकार कर लिया। इसके विपरीत ब्रह्मा जी लौटे और झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया है। उसी क्षण उस अग्नि से काल भैरव प्रकट हुए और दंड के रूप में ब्रह्मा जी का वही सिर काट दिया जिसे झूठ बोला गया था, क्योंकि शिव स्वयं आग बनकर प्रकट हुए थे, उग्र, प्रचंड और असहनीय। उन्हें शांत करने के लिए देवताओं ने जल और दूध चढ़ाया और यहीं से शिवलिंग पर पहले रुद्राभिषेक की शुरुआत हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब देवता कमजोर पड़े और अपनी शक्ति वापस पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ तो सबको उम्मीद थी अमृत की, लेकिन निकला हलाहल विष और पूरी सृष्टि जलने लगी। तब फिर वही भोलेनाथ आगे आए। संसार को बचाने के लिए उन्होंने उस उबलते जहर को पी लिया और अपने कंठ में रोक लिया। जहर की तपन से शिव तपने लगे, इसलिए उन्हें शांत रखने के लिए पूरी रात गंगा जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए गए और देवताओं ने जागरण किया। यही वजह है कि महाशिवरात्रि की रात हम जागते हैं। लेकिन ये रात सिर्फ भय और तपस्या की नहीं है, इसी रात प्रेम की भी जीत हुई। सती के त्याग के बाद शिव बैरागी बन गए और समाधि में चले गए। तब पार्वती ने जन्म लेकर हजारों वर्षों तक कठोर तप किया, सिर्फ अपने शिव को पाने के लिए। और अंततः इसी महाशिवरात्रि की रात वो बैरागी फिर से दूल्हा बना और शिव शक्ति का मिलन हुआ। तो इस 16 फरवरी जब आप शिवलिंग पर लोटा भर जल चढ़ाएं, तो याद रखिए कि आप उस अग्नि को शांत कर रहे हैं और उस जहर के दर्द को थोड़ा कम कर रहे हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि तक इस वीडियो को हर हर महादेव से भर दो। जो बाबा का सच्चा भक्त होगा वो इसे शेयर किए बिना नहीं रह पाएगा।